तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों, आज एक टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है नाम और उसकी महिमा। दोस्तों, नाम शब्द से ही आप समझ गए होंगे, मतलब किसी भी चीज़ को उसके बारे में बताने को उसका नाम ही काफ़ी होता है। किसी भी चीज़ का सूचक, किसी को भी आपके बताने वाला, किसी की पहचान करने वाला। जैसे नॉर्मली हम एक दूसरे का जैसे हम नाम रखते हैं, फिर नाम, फिर उपनाम, फिर जाति, चाहे कुछ भी हो, किसी भी एक विशिष्ट समुदाय को एक या किसी भी एक विशेष पंथ को या किसी भी चीज़ को, उसको हम एक नाम ही वो चीज़ है जो हमें पहचान दिलाता है। कहने को तो बाहर के फिलोसोफर्स ने ये भी कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन बिना नाम के कुछ नहीं रखा है। अगर आपका नाम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। भले ही वो अक्षरों में हो, भले ही वो नंबर्स में हो, क्रमांक में हो, भले ही वो किसी भी चीज़ में हो। किसी भी चीज़ की पहचान, शब्द को भी पहचान नाम ही देता है। निकले तो भले ही ये आपके वर्णमाला से हैं या स्वरों से हैं, लेकिन आपके इनको भी नाम, एक बिना नाम के आप कल्पना करें कि कैसी ये दुनिया हो सकती है। एक गूंगी दुनिया होगी ये बिना नाम के। जब आप किसी को बोल ही नहीं पाएंगे, खाली इशारे ही करेंगे, इशारों की दुनिया हो जाएगी फिर ये साइलेंट कॉमेडी जैसी, या साइलेंट वैज्ञानिक, या फिर आपके ये भी कहा जा सकता है कि जैसे कि इंटरस्टेलर स्पेस में बोला जाता है कि आपके, या इंटर स्पेस में ही बोला जाता है कि कुछ ऐसी सभ्यताएं हैं जो आपके टेलीपैथिकली बात करती हैं। खैर, अभी तो हम इस चीज़ के टॉपिक पे नहीं हैं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, बिना, लेकिन वो भी किसी न किसी माध्यम से संबोधित करते होंगे, तो कुछ न कोई भी मीडियम हो बात करने का, वहाँ पर नाम ज़रूरी है। नाम से ये मतलब नहीं है कि हमने अपने बच्चे का नाम रखा या आपका नाम रखा या आपके कोई एक जगह का नाम रखा या किसी भी चीज़ का नाम रखा। नाम एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको डिफ़ाइन करना अपने आप में इम्पॉसिबल है। भगवान को भी नामों से ही जाना जाता है, देवी देवताओं को नामों से ही जाना जाता है, राक्षसों को भी नामों से जाना जाता है, आपको, मेरे को, हमारे बच्चों को, हमारे वंश को, हमारे पूरे के पूरे इतिहास को, हमारे आगे होने वाले भविष्य में सारे कालों को, सब चीज़ों को जाना जाता है तो सिर्फ और सिर्फ नाम से। नाम अपने आप में एक बहुत ही गहरी चीज़ है। इंग्लिश में जिसे नेम कहते हैं, स्पेनिश में नोमरे कहते हैं, नोमे कहते हैं, और आपके अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ढंग से कहा जाता है। लेकिन आपके अगर देखा जाए तो बिना नाम के कुछ नहीं रखा है संसार में। इस संसार को हम संसार ही नहीं बोल सकते, क्योंकि संसार भी एक नाम है। किसी भी चीज़ को आप देखें, किताबों को देखें, या किसी भी चीज़ भी एक नाम है। हर एक चीज़ का नाम ही है। बिना नाम के, बिना एक उपाधि के कुछ है ही नहीं। उपाधि भी एक नाम है। हर एक चीज़ में नाम ही है। जो आपके बड़े बड़े संत कहते हैं नाम जप करो, मतलब देवी देवताओं का नाम जप करो, तो वो भी एक नाम है, वहाँ भी नाम है। नाम में राम सर्वश्रेष्ठ है कहा जाता है। और भी कही जाते हैं, होने को तो हरिहर भी कहा जाता है, शिव भी कहा जाता है, जो जिसका उपासक हो वैसे कहा जाता है। कोई अपने बच्चों के नाम हाथ में गुदवा लेते हैं, कोई पत्नी अपने पति का नाम गुदवा लेती है, कोई पति अपनी अपनी पत्नी का, या जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, अपने गुरु का भी लिखा सकते हैं, अपने माता पिता का भी लिखा सकते हैं, अपने गुरु का, देवी देवता का, किसी का भी मतलब नाम लिखवा देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग बाग अपने बॉडी में मतलब लिखा लेते हैं या आपके मेंशन कर देते हैं। जैसे कोई रेजिमेंट भी होती है तो वहाँ भी एक स्पेशल कोड जाता है, तो वो भी एक नाम है। कोई आपका कोड लगा हुआ है तो वो भी नाम होगा, या कोई ना कुछ चीज़ होगी, और जो भी होगा वो नाम से ही संबोधित होगा। नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा खेल है।
वो भी सब नाम के अंतर्गत ही आता है। बिना नाम के कुछ नहीं है। वो पता नहीं किस मूर्ख ने कह दिया कि नाम में क्या रखा है। अगर देखा जाए तो बिना नाम के तो कुछ रखा ही नहीं है। वो जो कुछ भी कहेगा उसमें नाम ही आएगा। वो पता नहीं कैसा बेवकूफ़ एक नंबर का फिलोसफर या जो कोई भी वो था। बाहर के तो वैसे भी आपके लोगों को ज्ञान कम ही होता है, और यहाँ के लोगों ने आपके अगर देखा जाए तो आपके हमारे वहाँ नामकरण संस्कार होता है। जैसे अंग्रेज़ों में आपके बैप्टिज़्म बोला जाता है, या और धर्मों में अलग अलग ढंग से बोला जाता है, लेकिन नामकरण संस्कार होता है पैदा होने के बाद। किसी के वहाँ 11वें दिन में होता है, किसी के वहाँ 40 दिन में होता है, किसी के वहाँ 1 महीने में होता है। सब जगह अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन बिना नाम के आप गुमनाम हैं। और गुमनामी की ज़िंदगी कैसी होती है ये आपको पता है। बिना नाम के एक इंसान को क्या कहा जाता है? लावारिस। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। बिना नाम के तो वो लावारिस ही हो गया। अब इसके विभिन्न मतलब ना निकाले जाएं, सिर्फ एक ही मतलब अगर देखा जाए तो बिना नाम के बेनाम है वो। जैसे बहुत जगह पे आते हैं ना कि बेनामी संपत्ति, बेनामी ये, आजकल ऐसा भी लोग बहुत सा करते हैं। खैर उससे हमें उस टॉपिक में भी हमें अभी नहीं जाना है। हम तो खाली नाम की चर्चा कर रहे हैं। अब नाम नाम में कृष्ण नाम है, राम नाम है, कृष्ण कृष्ण है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सारे मंत्र नाम से हैं, सारी पहचान नाम से है, सब देवी देवता नाम से ही जाने जाते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना नाम का हो। अगर बिना नाम के है तो आप कमेंट करें और बताएं मुझे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका कोई नाम ना है, जिसे कोई संबोधन ही नहीं दिया जाता। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। जब से ये ब्रह्मांड बना है, जब से ब्रह्म है आपके सब बनाया है चारों तरफ ये माया का जाल, तब से बिना नाम के कुछ नहीं है। नाम एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी पहचान भी दिलाती है और आपको नाम भी बनाती है, बेनाम भी कर देती है, गुमनाम भी कर देती है, बदनाम भी कर देती है, और बहुत कुछ कर देती है। नाम की क्या महिमा है ये अब आप सब लोग अपने हिसाब से सोचें और सोच कर बताएं। और वैसे कितनी मज़े की बात है, अगर आप बाहर की भाषाओं में या यहाँ की भाषाओं में भी अगर देखें ना, तो मुझे तो कई भाषाओं में मतलब एक सा ही लगता है। जैसे हमारे यहाँ नाम बोलते हैं, कहीं नो में बोलते हैं, कहीं नेम बोलते हैं, है ना। वैसे ही आपके हर एक भाषा में लगभग ये मिलता जुलता सा ही है। मतलब कहीं ना कहीं प्राचीन इतिहास में कहीं ना कहीं हम सब लोग एक ही संस्कृति से एक ही स्वरूप में जन्मे, अलग अलग होते गए और आज इतने अलग हो गए हैं कि एक मोहल्ले में क्या, एक घर ही में रहते हुए ही हम आपके एक दूसरे से अनजान हो गए हैं। और ये भी एक नाम है, अनजान, अपरिचित, परिचित। हर चीज़ को एक नाम से ही संबोधित किया जाता है। नाम को संज्ञा भी बोला जाता है, एक संज्ञा है ये। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये टॉपिक मैं आपके यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।